विवेक जी, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार के विधायकों को इस चुनाव नतीजे के बाद ये सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो उनके हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और उस समय हो सकता है उन्हें टिकट मिले ना मिले। इससे बेहतर है कि वापस लौट जाओ। अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही ये है। विवेक उस विवेक जी से सवाल है। ठीक है। विवेक जी, विवेक जी। जी 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 बिल्कुल जी मुकेश जी, बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ अजीत पवार के लोग ही नहीं, कुछ एमएलए ही नहीं, अजीत पवार भी इसके बारे में सोच सकते हैं, वो खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन वो देखिए, अभी 2-3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे। ऐसे समय में 3 महीने के पहले, मतलब जस्ट 3 महीना पहले इलेक्शन से 3-4 महीना पहले इस तरह की भगदड़ हो जाए तो सरकार भी गिर सकती है। और सरकार गिरने के बाद जो एक स्थिति पैदा होगी महाराष्ट्र में, उसमें फिर किसी को नहीं संभलेगा। तो मुझे लगता है कि जब इलेक्शन आएगा उसके थोड़ा पहले इस तरह की हलचलें शुरू हो जाएगी। अभी से उसकी तैयारियां चलेगी और इलेक्शन से थोड़ा पहले मुझे लगता है कि खुद अजीत पवार भी इस बात के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए, अजीत पवार ने भले ही शरद पवार जी के बारे में कुछ बातें की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शरद पवार और उनकी जो पुत्री है, दोनों ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार और बाकी उनके बारे में कभी भी किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं की कि बिल्कुल फैमिली में एक तरह से डिवाइड हो जाए और रिश्ता इतना खराब हो जाए कि फिर से रिश्ता बनाने में तकलीफ हो। तो मुझे लगता है वो अजीत पवार और उनके जो जितने एमएलएज वगैरह है, उनके साथ जो अभी एमएलएज है, उसमें से ज्यादातर ये चाहेंगे कि वो फिर से एक बार शरद पवार के पास चले जाए। तो खुद अजीत पवार भी चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसी में उनका भविष्य है, वरना उनका भविष्य खत्म है और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से एट स्टेक है। और वो अगर ये मूव नहीं करते हैं तो फिर वो उनके लिए कुछ महाराष्ट्र में बचेगा नहीं। तो उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी उनको वापस शरद पवार के पास जाना उनकी दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत सोचने वाली बात होगी। वो सोचेंगे इसके बारे में और वो होगा। और जिस तरह से, जैसे सुधीर जी ने बताया, जिस तरह से उनके एमएलए ने बहुत बढ़त दी है कई क्षेत्रों में, शरद पवार की कैंडिडेट्स को बढ़त दी है उनके अपने असेंबली सेगमेंट्स में, तो वो भी एक तरह से इंडिकेशन है कि उनका इंक्लिनेशन शरद पवार की तरफ है। और वही बात मुझे लगता है कि शिवसेना पर भी लागू होती है। शिवसेना के भी कई लोग आने वाले समय में जिस तरह की स्थितियां बदल रही है, शिवसेना के भी कई लोग उद्धव ठाकरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही नेचुरल है, सत्ता के लिए आखिर वो राजनीति में है और जिस तरफ सत्ता का रुख बनेगा उस तरफ वो भी जाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत नेचुरल है। और वो तो उनकी पेरेंट पार्टी ओरिजिनली है ही, और वो जबरदस्ती से ही इधर आए थे, उनको चाकू की नोक पर ही इधर लाया गया था ज्यादातर लोगों को। तो वो बहुत बड़े खुशी से उनका भविष्य अगर ओरिजिनल शिवसेना में है, उनका भविष्य अगर ओरिजिनल एनसीपी में है, तो बड़े खुशी से वो उधर जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा वो इंतजार करेंगे, एकदम तुरंत ये सारा महाराष्ट्र में ये खेल नहीं होगा, इलेक्शन से थोड़ा पहले ये जरूर होगा। मुकेश विवेक जी, ये बताएं कि इस बीच में जो देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली, उसका क्या मतलब है? क्या वो असंतुष्ट हैं, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, उनको लग रहा है कि ये तो हाथ से बाजी गई? ये इस चुनाव के नतीजे ने क्या उनको भी डरा दिया है, या ये किसी और राजनीति का हिस्सा है कि यहाँ से इस्तीफा दिलवा तो योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाए? ये उसका कनेक्शन वहां से या कि महाराष्ट्र की राजनीति से ही है? नहीं, उसका कनेक्शन आप योगी से जोड़ सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का वो उद्देश्य होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बाद अगर वो रिजाइन करने का ऑफर नहीं देते तो फिर शायद लोग उनके बारे में सोचते कि ये इतने सत्ता के लोभी है कि ये इतना होने के बाद भी रिजाइन नहीं कर रहे। तो उनको एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना था, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन का एक प्रपोजल दिया है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो राज्यसभा के थ्रू केंद्र में चले जाए और यहाँ शायद कोई और बीजेपी की कमान संभाले। इस तरह के भी कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। आज वो नागपुर आए थे, एक 1.5-2 घंटा ही नागपुर में थे और फिर दिल्ली चले गए। और नागपुर में जो मेरी जानकारी है
3 संघ के कुछ नेता थे जो मिडिल रंग के नेता है, वो शायद उनसे मिले, उनके रेसिडेंस से वो बाहर आते हुए भी लोगों ने देखे हैं, उनकी तस्वीरें भी आई हैं। तो कुछ संघ के साथ में भी चर्चा हुई है दिल्ली जाने से पहले। तो एग्जैक्टली क्या है हमको 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन संघ का कुछ मैसेज लेकर भी शायद वो दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है मुकेश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।